कहाँ गया नरसी, इस टॉपिक पे प्रसंग है। भक्त को हार पहना के श्री कृष्ण ने जन्म मेदनी को थप्पड़ मारा। राजा रानी से लेके सबके मुख पे ताले लगा दिए। भय से हक्के बक्के हो गए, मानो शक्ति निकल गई। किसी में चर्चा नरसी के विषय की करने की हिम्मत ही बाकी बची नहीं। 3 दिन तक यही दशा में सब रहे। चौथे दिन होश सबको आया। सबने सोचा 30 बरस से नरसी प्रभाती मंगल गीत गाता रहा, प्रभाती क्यों नहीं सुनाई दी। लगा प्रातः हुई ही नहीं। मुर्गे भी मानो नाराज थे, वो भी शोर मचाते नहीं थे। दामोदर मंदिर के साधु एक दूसरे से पूछ रहे हैं, नरसी जी नहीं दिख रहे, पता भी तो कैसे करे। शर्म के सबके सिर नीचे थे। काम जो ऐसा किया था। कोई कहे सारे नगर से लगता है मेहता जी अब रूठ गए। कोई कहे कीर्तन छोड़कर ध्यान धारणा अपनाई होगी। राग का महल भी शोक में डूबा हुआ है। राजा का महल श्मशान शांति जैसे छाई है। कहते हैं कि नरसी ने सत का प्रमाण दिया। रानी ने तो कितना समझाया था। रानी के दुख का पार नहीं था। छोटे कुंवर को कहती हो ऐसे राजा को सुनाते हुए सुनाया कि मैंने तो महाराज को समझाया था, लेकिन मेरी मानी नहीं, सत का प्रमाण लिया। लेकिन मैं मेरी कही मानी नहीं। नरसी ने प्रमाण दिया तो राजा शुरू में भयभीत और लजाया, परंतु आखिर राजा था, ऐसे कैसे झुक जाता। अहंकारी रानी से बोला, प्रमाण लिया, क्या गलत किया। ये तो मेरा कर्तव्य था, वही मैंने किया है। सच में प्रभु ने हार दिया होगा तो उसकी कीर्ति बढ़ेगी। अगर धूर्त विद्या होगी आज नहीं तो कल खुलेगी। रानी राजा की राजाशाही देख मन में अचंभित होकर बोली, महाराज ये क्या कह रहे हो, इन आंखों से देखने पर भी नहीं मान रहे। राजा कहे, मदारी के खेल आपने भी तो देखे हैं। रानी त्रासित होकर बोली, अब नरसी की चर्चा मेरे सामने नहीं करनी तो आपके साथ करनी भी नहीं है। राजा कहता है, उसका नाम नहीं लेना। रानी कहती है, लूंगी पर आपके आगे नहीं लूंगी। राजा कहते हैं, मेरे महल में पाखंडियों का नाम नहीं चाहिए। राजा को होश नहीं बचा कि नरसी का क्रोध वो रानी पे उतार रहे थे। रानी के रोम रोम में आग लगी। ऐसे शब्द सुन न पाई। दुर्योधन जैसा न करो स्वामी कह के जाने लगी। फिर बोली, मैं इस भगत की माफ़ी मांगूंगी, फिर नाम न लूंगी। राजा ने जोर से आवाज़ मारी, रुको, पहले बतला दो कैसे माफ़ी मांगोगे। क्या तुम वहाँ खुद जाओगी। रानी बोली, ना ना स्वामी, मैं बड़ी दासी को भेजूंगी, थोड़े फल फूल शाल आदि भेजूंगी, अपने परिवार की प्रार्थना कहूँगी। राजा कहते, क्या प्रार्थना करनी है। रानी कहती है, हमको क्षमा करो भगवान, कोई हमारी भूल हो तो। रानी को ये सलाह दीवान ने दी थी, पर रानी वो बोली नहीं। यह सुन राजा ढीला पड़ा और बोला, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, इस तरह मांग सकती हो माफ़ी। राजा बोला, पर उसके पास ज़्यादा तुम झुकना नहीं, ऐसे राज चलता नहीं है। रानी कहती है, वही करूँगी। एक नियम लो, उस भगत में आप और दासी रस न लेना। एक और नियम लो तुम कि आप और दासी आज के बाद उस भगत में रस मत लेना। रानी कहती है, ठीक है। और राजा का अहम पुष्ट किया, खुश किया राजा को। चंडाल चौकड़ी का क्या हुआ तो कहते, रोज गजानन के ही घर मिलती थी। उनके गले में बात नहीं उतरती थी कि प्रभु जूनागढ़ आए। छोटे काका बोले, भाइयों हमने नरसी को जाना नहीं। कितनी अचल श्रद्धा प्रभु में, ऐसी श्रद्धा से पत्थर बोल उठे। भगवान तो करुणा सागर है,
उनको प्रकट नहीं किया, पर मानव की श्रद्धा को भगवान के रूप में प्रकट किया है। ऐसी श्रद्धा हम में हो तो हम समक्ष भी प्रभु प्रगटे। शिव शिव करते हो, पर कहो तुम्हें श्रद्धा का छिटा भी है। बातें चल रही थी, तभी रानी की दासी दरवाजे पे आई। बोली, आपको पता है कि नरसिंह जी, भगत जी कहाँ गए? माली बोला, 2 दिन से घर ऐसे बंद पड़ा है। चारों उठ के आश्चर्य से मेहता जी के घर गए। मेहता जी के घर ताला देख के पूछताछ करी। माली ने फिर से यही कहा, 2 दिन से ताला लगे है। मुंसफ बोला, रानी जी से कहना भगत जी कीर्तन करने गए हैं, आते ही खबर भिजवा दूंगा। दासी वापस चली गई। चारों को चैन पड़ा नहीं। अब किसकी हम निंदा करेंगे? वसंत पता करने के लिए दौड़ा नरोत्तम के पास। नरोत्तम को सब पता था। उसने सारी बात बताई। परीक्षा के दूसरी शाम मांगरोल से पर्वत काका आए। आधी रात तक बातें काका और भतीजे में हुई। आखिर मेहता जी मान गए। रात को ही तैयारी करी, सुबह सुबह निकल गए। अब मांगरोल रहेंगे। मेरा छोटा बेटा भी उनके ही संग गया है। वसंत ने पूछा, क्यों गया है? नरोत्तम ने तब बताया, मेरा पुत्र और रतन के भाई में दोस्ती हो गई, अतः संग गया है। वहाँ से वडनगर जाएगा। ऊना में भी खबर कर दी है, मांगरोल गए हैं मेहता जी। वसंत कहता है, क्या अब भगत सदा मांगरोल में रहेंगे? नरोत्तम बोला, हाँ जी। यहाँ रह के क्या करेंगे? वसंत ने मंडली से सारी बात जाकर के बताई। सुन के जैसे शोक पहुँचा। बिना कारण उनके हृदय में भारी विषाद छाया। वायुवेग से बात फैली। मेहता जी ने जूनागढ़ छोड़ दिया। सुनते ही लोगों की छाती में जोर का झटका लगा है। कई लोग ने कहा, यह सोचा ये तो अच्छा नहीं हुआ, भगत के दिल को डुबाया है। राजा नगर का जाने क्या होगा। राजा का क्या होगा, नगर का न जाने क्या होगा। रानी भी सुनकर कांप गई। उसकी आत्मा बोल उठी, जैसे हीरा ने हरि भगत को प्रमाण देने आज्ञा करी, जैसे ही राजा ने हरि भगत को प्रमाण देने आज्ञा करी, बस वही घड़ी से अमंगल शुरू हो गया। क्या होगा राजा और प्रजा का? प्रभु ने अगर रोष उतारा तो? रानी ने राजा को बताया। राजा कहे पाप टला। रानी कहे पाप नहीं, अपने राज्य से पुण्य गया। कह के रानी जी चल दी। राजा ने वापस बुलाई। रानी ने कहा, चर्चा भगत की नहीं करनी है मुझे आपके साथ, क्षमा करो, मेरी भूल हुई। राजा ने देखा पलंग पड़ी रानी हिचकियाँ भरकर रो रही है। राजा भी बेचैन हुआ। वहाँ से वो चल दिया। कुछ दिन बाद मुसलमान राजा का आक्रमण हुआ। प्रभु का रोष उतरा है जूनागढ़ पे, सभी पे। जूनागढ़ में तो कहते हैं कि मुसलमान राजा का आक्रमण हुआ, जिसका नाम था मोहम्मद बिगड़ा। राम मांडलिक परास्त हुआ। राम मांडलिक माने राजा मांडलिक। झंडा लहराया मुसलमानों का। कोई कहता है मांडलिक मारा गया, कोई कहता है उसे मुसलमान बना दिया गया। बिगड़ा ने मांडलिक के पुत्र भूपत सिंह को जागीर दी, क्योंकि प्रभु की उन पर कृपा थी। रानी भक्त थी नरसिंह मेहता की। रानी पुत्र के संग रही, पर मेहता जी की खबर निकालती रही। जूनागढ़ में सर्वत्र मुसलमान का राज था। अब जूनागढ़ के मोहल्ले में शिव शिव के बदले अल्लाह अल्लाह की पुकार सुनाई देने लगी। कोई शिव को भज नहीं पाता था, न विष्णु को भज पाता था। वृद्ध रानी को पता चला, यानी कई समय तक पता करती रही, लेकिन जब वृद्ध हुई ज़्यादा, तब पता चला कि मांगरोल में समुद्र किनारे एक स्मशान बना हुआ है, जिनका नाम नरसिंह स्मशान ऐसा लिखा है, नरसिंह स्मशान। रानी की आंखें भर आई। नरसिंह जी की छवि सामने आई। आंखों के आंसू अंजलि बने, अंजलि नहीं अभिषेक बनी। इस प्रकार भक्तों में हीरा जो था
वो हीरा इस संसार में आया, प्रकाश फैलाया और फिर पुनः अपने प्रभु के चरणों में वापस हुआ। प्रभु के भक्त प्रभु की सेवा में आते हैं। प्रभु के भक्त मुक्ति नहीं मांगते, बार बार चाहते कि इस धराधाम पर हम आए, प्रभु के गुणगान गाए और फिर हम प्रभु के चरणों में वापस पहुँचे। नरसिंह जी का भी यही हुआ। बोलिए नरसिंह मेहता की जय, भक्त और भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।